हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम मिथ्या अहंकार पर बात करेंगे। सबसे पहला जो मिथ्या अहंकार हम पालते हैं वो है मैं एक शरीर हूँ, है ना। तो ये सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है और ये मिथ्या अहंकार इतना डेंजरस है। इस मिथ्या अहंकार की वजह से हम अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस ही नहीं कर पाते, है ना। मैं शरीर हूँ, है ना। ये मैं शरीर हूँ, इससे बहुत सारे और मिथ्या अहंकार जुड़ते जाते हैं और बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार बन जाता है। फर्स्ट मैं शरीर हूँ, उसके बाद क्या है, मैं एक लड़का या लड़की हूँ। मिथ्या अहंकार दूसरा, मिथ्या अहंकार पर दूसरा लेयर। पहले मिथ्या अहंकार क्या है, मैं शरीर हूँ, है ना। उस पर दूसरा लेयर क्या है कि मैं लड़का या लड़की हूँ। तीसरा लेयर क्या है, मैं सुंदर या कुरूप हूँ। थर्ड लेयर, है ना। फोर्थ लेयर क्या है, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का दोस्त हूँ। और एक लेयर, मैं किसी का बाप हूँ। और एक लेयर, है ना। इस तरीके से हम अपने मिथ्या अहंकार के ऊपर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे ऐड करते रहते हैं, है ना। और हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हम भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़े। पॉसिबल है ये, है ना। क्या ये पॉसिबल है ना। आप अपने ट्रू सेल्फ पे इतना पर्दा डाल के रखे हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़े। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने मिथ्या अहंकार को काटने के ऊपर काम करना चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि मिथ्या अहंकार को काटने का जो अस्त्र है वो हमारे हाथ में नहीं है, है ना। और मिथ्या अहंकार काटने का जो अस्त्र है मेन, है ना, वो केवल कृष्ण के पास है। यानी हम अपने इच्छा से मिथ्या अहंकार को काट ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, हम अपने इच्छा से अपना खुद को उद्धार भी नहीं कर सकते, है ना। अगर आप अपने इच्छा से अपने मिथ्या अहंकार को काट नहीं सकते तो अपना उद्धार भी नहीं कर सकते, है ना। तो अब क्वेश्चन ये पड़ता है कि तो सॉल्यूशन क्या है ना। समझ में जो आ रहा है कि मिथ्या अहंकार मतलब क्या है। अरे मैं बहुत स्पीडली जा रहा हूँ क्या, चलो ओके। मिथ्या अहंकार मतलब क्या है, फॉल्स फॉल्स नॉलेज ऑफ आवर सेल्फ, है ना। अपने बारे में गलत ज्ञान रखना या गलत धारणाएं बना लेना, है ना। तो मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, दैट इज सत्य अहंकार, यानी रियल नॉलेज, है ना। मेरे बारे में सच्चा ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। झूठा ज्ञान क्या है, मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं किसी का पुत्र, वो सब फालतू चीजें, मैं सुंदर हूं, कुरूप हूं। ये सब मतलब क्या है, अगर एक व्यक्ति अपने आप को किसी का पुत्र मानता है ना, अपन किसी को पुत्र मानता है, किसी को पति मानता है, किसी को कुछ ना कुछ मानता है ना खुद को, उसका मतलब क्या है, वो अज्ञानता के घोर अंधकार में है ना? मतलब टोटल अज्ञानी है वो, है ना? टोटल अज्ञानी है वो। उनसे बड़ा अज्ञानी कौन है, जो खुद को सुंदर मानते हैं या कुरूप मानते हैं, है ना। जो लोग खुद को, अरे मैं तो बहुत मोटा हूँ यार, मैं तो बहुत कुरूप हूँ, मतलब जो ये जो पुत्र मान रहा है, किसी का भाई मान रहा है, इनसे भी बड़ा अज्ञानी आप है ना। सिमिलरली अगर कोई खुद को कुरूप मान रहा है कि मैं मोटा हूँ, मैं तो नाटा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, है ना। इस तरीके से सिमिलरली अगर कोई खुद को बहुत सुंदर मानता है तो उसका मतलब क्या है, वो भी अज्ञानता के चरम सीमा पे है ना। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत आकर्षक हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो पहली बात, जो किसी का पुत्र मानना, ये लेस ज्ञान है ना। उससे भी लेस ज्ञान क्या है, खुद को सुंदर मानना, है ना। उससे भी महानतम अज्ञानता क्या है, खुद को स्त्री या पुरुष मानना। उससे महानतम अज्ञानता क्या है, खुद को शरीर मानना, है ना। तो जो लेयर्स हैं, वो जो लेयर्स हैं वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सर्कल में चलता है ना। जितना अज्ञानता बढ़ता रहेगा
उतना व्यक्ति खुद को कुछ अलग ही मानता रहेगा, है ना, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहला, ज्ञान लेना, है ना। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम शास्त्र, फ्रॉम वैष्णव, है ना। तो शास्त्र और वैष्णव से हमें पता चलेगा कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अज्ञानता पे वार होता है ना। सबसे पहले सबसे बड़ा अज्ञानता, सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार क्या है? हम शरीर है ना। जो वैष्णव है या जो शास्त्र है, सबसे पहले अटैक ये नहीं करते कि तो किसी का पुत्र नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हो, बोलते हैं तो शरीर ही नहीं है ना। उसके बाद लेस ज्ञान कि तो पुरुष और स्त्री भी नहीं है, तो सुंदर और पुरुष भी नहीं है, तो किसी का पुत्र या पोता नहीं है, या किसी का बाप नहीं है। ये तो बाद में ज्ञान जाके काटते हैं। तो सबसे बड़ा मेन ज्ञान काटने, जो मेन ज्ञान जो अज्ञानता को काटने वाला क्या है? ये तो शरीर ही नहीं है। जो शरीर नहीं है, सबसे महानतम जो हमारा अंदर अज्ञानता है ना, जो हम शरीर है बोल करके, अगर वही कट गया तो बाकी के सब अपने आप कट जाएंगे, है ना। कि बाकी के सब तो है लेस ज्ञान, अज्ञानता में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई खुद को किसी का बेटा पुत्र मान रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप 90% अज्ञानी है, 10% सच्चा है, क्योंकि आप सच में किसी के पुत्र हैं, है ना। सच है ना ये, आप इस शरीर में किसी के पुत्र हैं, है ना, सच भी है। और अज्ञानता ये है कि आप खुद को शरीर मान रहे हैं। तो 90% अज्ञानी है, 10% थोड़ा ज्ञान में है। उनसे भी अज्ञानी कौन है? 95% अज्ञानी वो है जो खुद को सुंदर या पुरुष मानता है। यू आर 95% इडियट, है ना, जो खुद को सुंदर या पुरुष मानता है। 98% इडियट कौन है? जो खुद को स्त्री या पुरुष मानता है। और 100% इडियट कौन है? जो खुद को शरीर मानता है ना। यू आर 100% इडियट, है ना। तो बात ये आता है कि इडियटनेस या अज्ञानता निकलती कैसी है? जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ज्ञान कैसे बढ़ता है? एक ट्रू वैष्णव से सुनने से या शास्त्र पढ़ने से। अब हम ये भी जानते हैं कि हमने ट्रू वैष्णव सुना भी है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और हमने ये भी जाना है शास्त्रों से कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये जानकर भी हम ये अज्ञानता को पकड़े हुए हैं। क्यों? है ना, क्यों? इसका दूसरा कारण यह है क्योंकि हम मिथ्या अहंकार को छोड़ना भी नहीं चाहते, है ना। दूसरा रीजन, है ना, आप मैं सुंदर हूं इस बात को छोड़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि उससे आपको फायदा मिल रहा है ना। सच है ये, मैं सुंदर हूं इस बात से मुझे फायदा मिल रही है, तो मैं इसको छोड़ूंगा कैसे, है ना। समझे, है ना। तो हम मिथ्या अहंकार को छोड़ना ही नहीं चाहते। दैट इज द बिगेस्ट रीजन, है ना। मैं किसी का पुत्र हूं, इसका मुझे फायदा मिल रहा है, क्योंकि मैं अगर मैं ये बात छोड़ दूं, देखो जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, जो सन्यासी हो जाते हैं, वो समझ लेते हैं मैं किसी का पुत्र नहीं हो, तो सब कुछ प्रॉपर्टी त्याग करके छोड़ चले जाते हैं, है ना। लेकिन मैं जब तक मैं किसी का पुत्र हूं, कि प्रॉपर्टी मिलेगा, अगर मैं ये जान लूं कि मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, तो प्रॉपर्टी से लेना देना क्या है मुझे, है ना। तो ये जान बूझ करके हम किसी का पुत्र है, इस बात को हम छोड़ नहीं रहे, क्योंकि हमें कुछ फायदा मिलने वाला है ना। मैं किसी का बाप हूं, है ना, या किसी का पोता हूं, ये सब बातें हम क्यों पकड़ के रखे हैं? हमें पता होकर भी कि हम आत्मा है, क्योंकि हमें कुछ फायदा मिलने वाला है ना। सिमिलरली हम कुरूप हैं, इस बात को हम पकड़ के क्यों रखें? इसको, इसके ऊपर भी हमारा फायदा मिलने वाला है। कैसे? इसका आंसर आप दो, है ना, कि मैं कुरूप हूं, इस बात से मुझे एक फायदा मिलने वाला है ना। इसका आंसर आप दीजिए मुझे, ठीक है। अगर नहीं भी देते हैं तो मैं दे दूंगा, ठीक है। जो अटेम्प्ट करेगा उसको आंसर मिलेगा। थोड़ा दिमाग दौड़ाने के लिए ऑप्शन दूंगा, ठीक है। तो हम जो कुछ मिथ्या अहंकार पकड़ के रखें, जैसे मैं स्त्री हूं, है ना, इसको मैं पकड़ के क्यों रखा हूं? क्योंकि मैं इजीली, है ना, कुछ चीजें प्राप्त करना चाहता हूं, है ना। मैं स्त्री नहीं हूं, अब तो मैं पीछे पड़ूंगा ही नहीं ना किसी पुरुष के, है ना। मैं पुरुष नहीं हूं, स्त्री के पीछे पड़ूंगा ही नहीं। अब मुझे लस्ट चाहिए, इसलिए मैं इसको पकड़ के रखा है ना। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं,
तो इसका मतलब क्या है कि मिथ्या अहंकार जो है कहीं ना कहीं हमारे ही हाथ में है ना। हमारी इच्छा है उस मिथ्या अहंकार से फायदा उठाने का, इसलिए हम मिथ्या अहंकार छोड़ नहीं रहे। तो हमें एग्जैक्टली कर्म कहाँ करना है, हमारी इच्छा पे, है ना। अगर आप अपनी इच्छा को सुधार लो तो अपने आप आपका मिथ्या अहंकार खत्म हो जाएगा। इच्छा को सुधारने का तरीका क्या है, थर्ड सोल्यूशन है, इच्छा को सुधारने का तरीका क्या है, इच्छा को श्री कृष्ण के सेवा में लगा देना, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप खुद को जो मानते हैं, है ना। सॉरी, थोड़ा एक रिक्शा आ गया था इसलिए मैंने पास कर दिया था। तो हम कहाँ थे, हम क्या बोल रहे थे कि थर्ड सॉल्यूशन क्या है कि अपने इच्छाओं को शुद्ध करने का एक ही मात्र तरीका है, वो है कृष्ण की सेवा में अपनी इच्छाओं को लगाना, है ना। जैसे जैसे मुझे पैसे से बहुत लेना देना है क्योंकि मैं पुत्र हूँ किसी का, तो मुझे प्रॉपर्टी मिलने वाला है ना। तो अब मैं इसको कैसे कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ, उस प्रॉपर्टी को कृष्ण की सेवा में लगाना, है ना। अगर आपको कोई प्लॉट मिलने वाला है ना, उस प्लॉट में आप कृष्ण का अपना घर बनाएंगे, उसमें कृष्ण के लिए अलग से मंदिर होगा, अब कृष्ण की सेवा होगी, है ना। तो जो पुत्र होने का जो मिथ्या अहंकार है, इसको भी आप कृष्ण की सेवा में लगा दिए, है ना। तो अपने आप जो सेवा करते करते आपका मिथ्या अहंकार खत्म हो जाएगा कि मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं तो कृष्ण का पुत्र हूँ भाई, है ना। तो मिथ्या अहंकार सत्य अहंकार हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, मैं सुंदर हूँ, है ना, मैं सुंदर हूँ, ये जो मिथ्या अहंकार है ये खत्म कैसे होगी, कृष्ण की सेवा में लगा करके, है ना। कृष्ण की सेवा में कैसे लगाओगे, है ना, प्रचार, सुंदरता प्रचार में यूज हो सकता है ना। तो प्रचार में जो लोग हैं, मैं यहाँ पर बात स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुरुष हैं, अगर कोई दिखने में अच्छा नहीं है ना, उसको स्किन पर उसको बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रखे हैं, है ना, वो दिखने में बहुत मोटू है या दिखने में बहुत पतला है, ऐसा व्यक्ति जब अननोन लोगों के सामने प्रचार करने जाता है तो लोग बोलते हैं कि मैं भक्त बनने पर ऐसा बनूंगी क्या, मैं बिल्कुल नहीं बनना भाई, है ना। तो एक्चुअली जब आप भक्ति करने लगते हैं, बिकॉज ऑफ हैबिट्स एंड ऑल, यू नेचुरली बिकम वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, है ना। जब भक्त बनता है वो ब्रह्मचर्य पालन करके, वो अच्छा खाना खा रहा है, कृष्ण को भोग ला करके, तो नेचुरली ब्यूटीफुल बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जब प्रचार करने निकलता है तो सबको अट्रैक्ट करता है ना? सही है। तो आप अपने ब्यूटी को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं प्रचार करके, है ना। तो स्त्रियां कैसे अपने ब्यूटी को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, इसका जवाब आप दो, है ना? सारे जवाब मैं नहीं दूंगा, है ना? इसका जवाब आप दीजिए कि स्त्री कैसे अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल कर सकती है कृष्ण की सेवा में। इस तरीके से आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको कृष्ण की सेवा में लगा दो, आपकी इच्छा प्यूरिफाई हो जाएगा। तो 3 सोल्यूशन हमने बात किया है मिथ्या अहंकार खत्म करने का। पहला क्या है, ज्ञान प्राप्त करना फ्रॉम द शास्त्र, फ्रॉम अ वैष्णव और ट्रू डेवोटी। दूसरा बात क्या है, अपनी इच्छा को जानना कि एक्चुअली मिथ्या अहंकार पकड़ा कौन किसने है ना। जो हम बोलते रहते ना, कृष्ण की कृपा के बिना मिथ्या अहंकार नहीं हटेगा, सत्य है, लेकिन कृष्ण की कृपा के साथ साथ आपकी इच्छा पर भी डिपेंड है ना? कृष्ण चाहते हैं कि आप मिथ्या अहंकार जल्दी तोड़े, लेकिन आप खुद को पकड़ के रखेंगे तो कृष्ण कैसे कर पाएंगे इसको, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मिथ्या अहंकार मैंने पकड़ा हुआ है ना। तीसरा बात क्या है, मिथ्या अहंकार को जो इच्छा है पकड़ के रखने का, इच्छा को प्यूरिफाई करना। तो ये 3 काम करने से आपका मिथ्या अहंकार काफी कम हो सकता है, और ये केवल प्रयास है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कृष्ण। ये तीनों हम प्रयास करके कृष्ण को बताएंगे, आई एम वेरी सीरियस फॉर यू। जब कृष्ण के अंदर ये भावना आ जाएगी, हाँ सच में सीरियस है, तो कृष्ण अपना माया हटा देंगे आपके ऊपर से, मिथ्या अहंकार खत्म हो जाएगा। तब आप कृष्ण के विरह में रोगे, जैसे प्रहलाद महाराज रो रहे थे मूवी में, है ना। सिंपल, है ना। तो हमें हर बार भक्ति इस तरीके से करना है कि हम कृष्ण को ये फीलिंग दे कि हम आपके लिए सीरियस हैं, है ना। हमारे हाथ में बस इतना ही है। आप खुद के शक्ति से अपना एक बाल तक नहीं नोच सकते, है ना। तो आप भक्ति करके मिथ्या अहंकार कैसे काटोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे हम भगवान को एक फीलिंग ला दे कि भगवान, मैं कोई आयरा गरा नत्थु गेरा व्यक्ति नहीं हूँ, है ना। आई एम एक्चुअली सीरियस फॉर यू, है ना।
जब भगवान के अंदर जब भगवान देखेंगे आपके अंदर कि आप बहुत एक्चुअली सीरियस हैं, तो आपके ऊपर से सारे मिथ्या अहंकार हटा देंगे, है ना। तो चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम मिथ्या अहंकार पर बात करेंगे। सबसे पहला जो मिथ्या अहंकार हम पालते हैं वो है मैं एक शरीर हूं, है ना। तो ये सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है, और ये मिथ्या अहंकार इतना डेंजरस है। इस मिथ्या अहंकार की वजह से हम अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस ही नहीं कर पाते, है ना। मैं शरीर हूं, है ना। ये मैं शरीर हूं, इससे बहुत सारे और मिथ्या अहंकार जुड़ते जाते हैं और बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार बन जाता है। फर्स्ट मैं शरीर हूं, उसके बाद क्या है, मैं एक लड़का या लड़की हूं। मिथ्या अहंकार पर दूसरा लेयर,